शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मचर्य को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। बिना ब्रह्मचर्य के अर्थात बिना रजवीर की सुरक्षा के हम अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर सकते, कृतकृत्य नहीं बन सकते। मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते। प्रयोजन को, लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अर्थात रज और वीर की सुरक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसलिए योग में महर्षि पतंजलि ने यम के अंतर्गत ब्रह्मचर्य को रखा है। बिना ब्रह्मचर्य के मनुष्य अपने प्रयोजन तक नहीं पहुंच सकता है। ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत ऊंची है। साक्षात वेद कहता है, अथर्ववेद कहता है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपाघ्नत। ब्रह्मचर्य के माध्यम से मृत्यु को समाप्त करते हैं, मृत्यु को दूर करते हैं, मृत्यु से तर जाते हैं, मृत्युंजय बन जाते हैं। मृत्यु को अपने पास में आने नहीं देते हैं, मृत्यु को जीत लेते हैं। बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। ब्रह्मचर्य के प्रताप से, ब्रह्मचर्य की रक्षा से, रजवीर की रक्षा से ही मनुष्य मृत्यु को जीत सकता है। इससे बढ़कर और अधिक महिमा क्या हो सकती है। इसलिए शतपथ ब्राह्मणकार महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, ब्रह्म वै मृत्यवे सर्वाः प्रजाः प्रायच्छत्। ब्रह्म वै मृत्यवे सर्वाः प्रजाः प्रायच्छत्। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, सृष्टिकर्ता को। परमपिता परमात्मा ने मृत्यु के लिए सारी प्रजा दे दी, इसलिए मृत्यु सारी प्रजा को निगल जाती है। जैसे जैसे अवसर आता है, जिस जिस स्थिति में जिस जिस व्यक्ति का जो अवसर आया उसके समक्ष मृत्यु पहुंच जाती है और निगल जाती है। सारी प्रजा को निगलने का सामर्थ्य है। परंतु जैसे ही ब्रह्मचारी के पास मृत्यु जाती है तो ब्रह्मचारी उस मृत्यु को उठा करके ऐसे फेंकता है जैसे किसी तिनके को फेंकता हो। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, तस्मै ब्रह्मचारिणम एव न प्रायच्छत्। मृत्यु के लिए केवल ब्रह्मचारी को ही नहीं दिया, बाकी सारी प्रजा को दे दिया। इसलिए ब्रह्मचारी मृत्यु को जीत लेता है, मृत्युंजय बनता है। केवल नामधारी ब्रह्मचारी नहीं, केवल ब्रह्मचारी मात्र कहने से नामधारी व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है। जो ब्रह्म को अपने अंदर धारण करता है, जो ब्रह्म में विचरण करता है, ब्रह्म कहते हैं वेद को, ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, ब्रह्म कहते हैं रजवीर्य को। जो रजवीर्य में विचरण करता है अर्थात उसको
अपने में धारण करता है, जो रजवीर को धारण करते हैं वो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हैं। वही इस मृत्यु को जीत सकते हैं। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं तस्मै ब्रह्मचारिणम एव न प्रायच्छत, बाकी सबको दे दिया। इससे बढ़कर और क्या महिमा हो सकती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन, रजवीर की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। महर्षि चरक आयुर्विज्ञान के तत्ववेत्ता, जो आयुर्विज्ञान को हमारे समक्ष ऐसा रख दिया है जिसके माध्यम से आज जितने भी मेडिकल साइंसेस हैं, जितने भी आयुर्विज्ञान के संस्थान हैं, वो सब आयुर्वेद के आधार पर हैं। ऐसे महान शरीर विज्ञ, शरीर को जानने वाले चरक ने बहुत बड़ी बात कही है। तस्मात् पुरुषो मतिमान, तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मनः शरीरम अनुरक्षन् शुक्रम अनुरक्षेत पराई एषा फलनिर्वृत्ति आहारस्य। महर्षि चरक कहते हैं, आयुर्वेदकार, वो कहते हैं तस्मात्, इसीलिए कहते हैं, हे पुरुष, हे मतिमान, हे बुद्धिमान, आत्मनः शरीरम अनुरक्षण, अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए शुक्रम अनुरक्षेत, रजवीर की रक्षा करो, शुक्र की रक्षा करो, वीर की रक्षा करो। पराई एषा फल निर्वृत्ति आहारस्य, ये आहार का अंतिम सार है। जो हम आहार ग्रहण करते हैं, जो भोजन खाते हैं, उसका जो अंतिम सार है, एसेंस है, वो है शुक्र, वीर्य। उसकी रक्षा करनी है। आहार जब व्यक्ति ग्रहण करता है, भोजन ले लेता है, तो उस आहार से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से हस्ती बनती है, और मज्जा, फिर उसके बाद अंतिम धातु शुक्र, वीर्य। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है, ये शरीर के लिए परम तत्व है, उत्कृष्ट पदार्थ है, इसकी रक्षा करनी है। आयुर्वेदकार कहते हैं, आयुर्वेदकार ये बात स्पष्ट करते हैं कि ये आहार का अंतिम सार है, शुक्र, वीर्य, इसकी रक्षा करनी है। यदि किसी कारण से इसकी रक्षा नहीं करते हैं, महान हानि होगी। इसलिए चरक ऋषि कहते हैं आहारस्य परमं धाम, आहारस्य परमं धाम। वो कहते हैं आहारस्य परमं धाम शुक्रम तद रक्ष्यम आत्मनः क्षये ही अस्य बहून रोगान मरणं वा निगच्छति। वो कहते हैं आहारस्य परमं धाम शुक्रम तद रक्ष्यम आत्मनः क्षये ही अस्य बहून रोगान मरणं वा निगच्छति। चरक ऋषि कहते हैं ये आहार का परमम धाम, उत्कृष्ट सार है, उत्तम पदार्थ है, जो रस, रक्त, मांस आदि के माध्यम से बनते बनते अंतिम धातु के रूप में, शुक्र के रूप में, वीर के रूप में उत्पन्न होता है। ये आहार का, भोजन का परम धाम है, उत्कृष्ट सार है। तद रक्ष्यम,
आत्मनः। अपनी रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को दृढ़ बलवान बनाए रखने के लिए उस वीर की रक्षा करनी है। यदि किसी कारण से हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं अथवा विषय भोगों में लिप्त होकर के वीर्य नाश कर रहे हैं, वीर की क्षति कर रहे हैं, वीर्य नाश के कारण से आज बहून रोगान निगच्छति, वो बहुत सारे रोगों को प्राप्त होता है। क्षये ही अस्या बहून रोगान निगच्छति, बहुत सारे रोगों को व्यक्ति प्राप्त कर रहा है। हीन वीर्य व्यक्ति, रजवीर की हानि करने वाले शरीर में नाना प्रकार के रोगों को पाते हैं, रोगी बन जाते हैं। और एक और बात कहिए, मरणम वा, बहुत सारे रोगों को प्राप्त होता है और अंततो गत्वा मरणम वा निगच्छति, वो मरण को, मृत्यु को पा लेता है, मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना, रजवीर की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना, ऋषियों की बातों को लेकर के चलना। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो ऋषिकृत ग्रंथ हो जिसमें ब्रह्मचर्य की महिमा नहीं गाई हो। ब्रह्मचर्य एक उत्कृष्ट स्थिति है। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ये भी बात कही है। यमाचार्य कहते हैं सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम ब्रवीमि ओम इत्येतत्। यमाचार्य के इस कथन में आया है यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिस परमात्मा की इच्छा को लेकर के ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात बिना ब्रह्मचर्य की रक्षा के उस परमपिता परमात्मा को, परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, बिना ब्रह्मचर्य के उस परम पद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए बात कही जा रही है आहारस्य परमम धाम, आहार का ये सर्वोत्कृष्ट सार है। यदि ऐसे उत्तम पदार्थ को हम न जाने, न समझे, इसका नाश करें तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। उसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, रोग मुक्त रहता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, रजवीर की सुरक्षा करते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, केवल एक गृहस्थ मात्र संतानोत्पत्ति के लिए इसका प्रयोग करता है, बाकी कोई भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते, और वह भी ईश्वर के आदेश के अनुसार। इसलिए गृहस्थी को भी ब्रह्मचारी कहा जाता है, गृहस्थ ब्रह्मचारी। गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ होते हुए भी वो ब्रह्मचारी है, क्योंकि वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए व्यय करता है, बाकी उसकी रक्षा करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य यानी रजवीर्य की रक्षा करना प्रत्येक आश्रमवासी के लिए अनिवार्य है। वो किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी स्थिति में हो, ब्रह्मचर्य का पालन तो सभी को करना है।
और बिना ब्रह्मचर्य के पालन के ईश्वर नहीं मिल सकता। इसलिए महर्षि चरक कहते हैं, आहारस्य परमम धाम शुक्रम। ये जो शुक्र है वो सर्वोत्कृष्ट सार है आहार का। तद रक्षम आत्मना, इसलिए अपने शरीर की रक्षा के लिए उस शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं, क्षये ही अस्य, उस वीर का नाश किया जाए, उसका क्षय विनाश कर दिया जाए, बहून रोगान, बहुत सारे रोग आ जाते हैं, और अंततो गत्वा मरणम व निगच्छति, मरण को, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु उसे निगल जाती है, वो जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए देव लोग, उत्तम लोग, सज्जन लोग, महापुरुष ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही मृत्युम उपाघ्नता, मृत्यु से तर जाते हैं, मृत्यु को जीत लेते हैं। बिना ब्रह्मचर्य के मृत्यु को जीतना असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो सर्वोत्कृष्ट है, और इस ब्रह्मचर्य के पालन से अप्राप्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसके लिए अप्राप्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। और जिस परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर और क्या बाकी रह जाता है? प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया है, और कुछ पाने योग्य बचा हुआ नहीं रह सकता। ये ब्रह्मचर्य का प्रताप है, ये ब्रह्मचर्य की महिमा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। यही ब्रह्मचर्य की महिमा है। इस महिमा को जान करके, समझ करके, नित्य प्रति संयमित होकर के रज और वीर की रक्षा करते जाना और अपने प्रयोजन को पूरा करना है। यही यम का ये विभाग है, चौथा विभाग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यम को पूर्ण करना है, अहिंसा को पूर्ण करना है, अहिंसा की पुष्टि करनी है, तब जाकर के अहिंसक बन करके लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।